नमस्कार साथियों, टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 4 लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें हमने की अनुपात एवं समानुपात की बेसिक जानकारी को देखा था और उस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया था। पार्ट 3 जिसमें हमने सिक्कों कॉइन पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और आज पार्ट 4 जिसमें हम आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को। आय, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी हम कमाते हैं उसको कहते हैं आय। अगर हम अपनी आय में से अपने बचत को जो हमने बचाया हुआ है उसको घटा दें तो हमें मिलेगा व्यय। या फिर आय क्या होती है? आय होती है हम जो भी बचाते हैं और जो भी हम व्यय करते हैं या फिर खर्च करते हैं, वह क्या होती है? आय होती है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2। व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3। यदि ए 2000 रुपये बचाता है और बी 900 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक जिसमें हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। कौन सी मेथड का यूज करेंगे? हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। देखते हैं हमें कौन से दो व्यक्ति दिए हुए हैं, ए और बी। ए की आय का अनुपात कितना है? 3:2। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। उनके व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है हमें? 4:3। और ए का खर्च, ये हो गई ए की आय, ए और बी की आय। और फिर यह अनुपात हो गया ए और बी के व्यय का। इसके बाद ए की जो बचत है वो कितनी है? 2000 रुपये। बी की बचत कितनी है? 900 रुपये। ये हो गई दोनों की बचत। आप क्रॉस मेथड में क्या करते हैं कि हम इनका आपस में गुणा करेंगे, व्यय का और आय का। बी के व्यय से ए की आय में और ए के व्यय से बी की आय में गुणा करेंगे तो देखो 3 और 3 का गुणा करने पर मिलेगा 9, 4 और 2 का गुणा करने पर मिलेगा 8, जिनको हम आपस में घटा देंगे बराबर। इसके बाद दूसरे में हम गुणा करेंगे बी की बचत से ए के व्यय में और ए की बचत से बी के व्यय में, तो गुणा करते हैं हम। देखिए गुणा कर देते हैं। 2000 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6000। इसके बाद 900 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 3600। आइए अब घटा देते हैं। एक इनको घटाने पर हमें मिलेगा कितना? 2400। अर्थात एक की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 2400। एक की वैल्यू कितनी हो निकल के आई है? 2400। हमसे पूछा गया था उनकी आय ज्ञात करें। आय देखें, ए की आय 3 है, बी की आय कितनी है? 2 है। एक की वैल्यू 2400 है तो 3 की वैल्यू, एक की वैल्यू 2400 है तो 3 की वैल्यू 24 × 3 यानी कितना हो जाएगा? ये 72। ये किसकी आय निकल के आ गई? ए की। इसी प्रकार बी की आय कैसे निकलेगी? एक की वैल्यू 2400 है तो बी की आय कितनी थी? 2, तो 2 की वैल्यू गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4800। तो ये निकल के आ गई किसकी आय? बी की आय। इस मेथड पर आधारित हम 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि आपसे ये क्वेश्चन और ये मेथड आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनने लगे।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। राम और श्याम की आय 3:2 है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक यानी राम भी और श्याम भी यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है। इस क्वेश्चन को भी हम कौन सी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्रॉस मेथड से। देखते हैं दो व्यक्ति कौन कौन हैं, राम हैं और श्याम हैं। राम की हम आय लिख लेंगे और श्याम की आय लिख लेंगे। राम और श्याम की आय में अनुपात है 3:2। उनके व्यय में अनुपात देखेंगे तो उनके व्यय में अनुपात कितना है, 2:1। और उनकी बचत देखेंगे, बचत क्या बोला था, प्रत्येक की बचत कितनी है, 4,000 रुपये। तो राम की बचत भी 4,000 रुपये और श्याम की बचत भी कितनी है, 4,000 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 का गुणा 2 में कर देंगे। 2 का गुणा 2 में 4, 3 का गुणा 1 में 3। इसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4,000 का गुणा 2 में, 4,000 का गुणा 1 में। तो 4,000 का गुणा 2 में करेंगे 8,000, 4,000 का गुणा 1 में करेंगे 4,000। 1 बराबर कितना मिल गया हमें, 4,000। तो देखें 1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 4,000। हमसे क्या पूछा गया था, राम की आय कितनी है। तो राम की आय कितनी थी, 3। जब 1 की वैल्यू 4,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 का 4,000 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12,000। अर्थात राम की आय कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 12,000 रुपये। आइए फिर से देखते हैं एक क्वेश्चन को जो कि आधारित है आपका क्रॉस मेथड पे। पढ़ते हैं प्रश्न क्या लिखा हुआ है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 व 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे क्रॉस मेथड पर दो व्यक्ति यहाँ पर हम एक व्यक्ति मान लेते हैं ए और दूसरे व्यक्ति को मान लेते हैं बी। उनकी आय, तो आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3। उनके व्यय का अनुपात देख लेते हैं। व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:5। और उनकी बचत, तो बचत लिख लेते हैं। बचत कितनी दी हुई है, पहले की बचत है 1,300, दूसरे की बचत है 900। तो देखिए अब हम लगा देते हैं क्रॉस मेथड लगा देंगे। 9 का गुणा 3 में कर देंगे और 5 का गुणा 5 में कर देंगे। 9 का गुणा 3 में होगा 27, 5 का गुणा 5 में होगा 25। फिर इसके बाद देखिए 900 का गुणा हम 9 में कर देंगे और 1,300 का गुणा कर देंगे हम 5 में। 900 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8,100 और 1,300 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6,500। इसके बाद हम देखेंगे 27 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा हमारे पास, 2। और यहाँ 8,100 में से 6,500 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 1,600। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1,600। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1,600। तो 1 की वैल्यू 2 से इसको काट देंगे कितनी बार, 800 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 800 रुपये। हमसे पूछा क्या गया था, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की आय ज्ञात कर देते हैं। ए की आय कितनी थी, 5:, बी की आय कितनी थी, 3:। 1 की वैल्यू कितनी है, 800। तो हम 5 की वैल्यू बता देंगे, कितनी हो जाएगी, 4,000। ये हो जाएगी किसकी आय, ए की। इसी प्रकार 1 की वैल्यू कितनी, 800। तो बी की आय बताने के लिए 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 2,400। ये किसकी आय हो जाएगी, बी की आय। तो उम्मीद करते हैं ये क्रॉस मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न में लिखा हुआ है, रीता और गीता प्रति माह क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये पाती हैं।
दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं। दोनों की बचतों में अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, रीता और कौन है, गीता। रीता की आय और गीता की आय। रीता की आय 6,000 रुपये है, गीता की आय 8,000। आय जो होती है वह हमेशा कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च कर देती हैं। तो इनका जो खर्च है, रीता का खर्च है 70% और गीता का खर्च है 80%। आय हमेशा कितने प्रतिशत होगी, 100%। 100 में से 70 कर दिया इनने खर्च, और 100 में से गीता ने कितना खर्च कर दिया, 80। तो हमें बताना है इनकी बचत में अनुपात क्या होगा। तो देखिए, पहले तो हम इनकी बचत निकालेंगे। रीता की बचत जब 70 खर्च कर दिया तो बचत कितना होगा, 30%। और गीता ने 80 खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी, 20% की बचत होगी। अब 100% जो कि आय है वह रीता की कितनी है, 6,000 रुपये है। तो 30% की वैल्यू, ऐसे ही यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपये है। तो हम निकालेंगे 20% की वैल्यू। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इनका गुणा करने पर मिलेगा 1800। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, गुणा करने पर हमें मिलेगा 1600। इसके बाद बचत, रीता की बचत 1800, गीता की बचत 1600। अब हमें निकालना है इनका क्या, अनुपात। तो अनुपात निकाल देंगे, इनका निम्नतम रूप लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 9 बार, और 2 से कट जाएगा 8 बार। तो हमें अनुपात कितना मिल जाएगा, 9:8। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ी सा एडवांस लेवल का सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, ABC के खर्च का अनुपात 16:12:9 है और उनकी आय 15,300 है। सभी की आय मिलाकर कितनी है, 15,300। अगर वे 20%, 25% और 40% बचत करते हैं तो हमें बी की हमें यहाँ पर आय ज्ञात करनी है। बी की क्या ज्ञात करनी है, हमें यहाँ पर आय, बी की आय हमें ज्ञात करनी है। देखते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति बी हैं और तीसरे व्यक्ति सी हैं, जिनके हमें खर्च का अनुपात दिया गया है 16:12:9 और इनकी बचत हमें प्रतिशत में दी गई है। बचत देखें, ए की बचत कितने प्रतिशत है, 20% है। बी की बचत 25% है और सी की बचत कितनी है, 40% है। ठीक है। सभी की आय हमें मिलाकर दी गई है 15,300 रुपये और हमसे पूछी गई है कि ए की आय हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखें आप, ए का खर्च अनुपात में दिया गया है 16 और ए की बचत जो प्रतिशत में दी गई है वह कितनी है, 20% है। ए की आय हमेशा कितने प्रतिशत रहेगी, 100% रहेगी, जिसमें से 20% उसने बचत की है। तो खर्च कितनी की है, फिर खर्च करेगा वो ए का खर्च 100%। तो उसकी टोटल आय हो गई, उसमें से 20% उसने बचत कर ली, तो खर्च कितना का किया है उसने, 80%। प्रतिशत में देखें तो खर्च है 80 और अनुपात में देखें तो खर्च कितना है, 16। इसी प्रकार हम बी का खर्च देखेंगे। हम बी का खर्च, टोटल बी की आय होगी 100%, जिसमें से उसने 25% बचत की है, तो उसका खर्च कितना रहेगा, 75%।
खर्च उसका कितना है 75%, और जबकि अनुपात में खर्च कितना है 12%। इसी प्रकार हम सी का खर्च देखेंगे। सी का खर्च 100%, 40% उसने क्या की है बचत की है, तो खर्च कितना किया है 60%। अब देखते हैं हम आगे। देखें, ए का खर्च है 80%, प्रतिशत में 80 है, और अनुपात में कितना है, अनुपात में कितना है 16 है। अर्थात ए की आय क्या बनेगी, ए की आय क्या बनेगी कि 16, 80% की वैल्यू कितनी है 16, तो हम बताएंगे 100 की वैल्यू कितनी रहेगी। इसको हल कर देंगे हम। 16 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार, तो ए की आय कितनी बन गई 20। ऐसे ही हम बी की आय निकालेंगे। देखेंगे बी की आय, बी कितना बचा रहा है, बी का खर्च कितना है 75, तो 75% की वैल्यू कितनी है 75% की वैल्यू। खर्च देखेंगे हम, खर्च यहाँ 75% है, खर्च यहाँ 12 है, यहाँ प्रतिशत में है, यहाँ अनुपात में है, यानी 75% की वैल्यू कितनी है 12 है, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ये कट जाएगा 3 बार 25 से, 25 से 4 बार, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, गुणा करने पर मिलेगा 16, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 16। इसी प्रकार हम निकालेंगे सी की आय। सी की आय देखेंगे, सी कितने प्रतिशत खर्च कर रहा है 60%, और सी कितने अनुपात में खर्च कर रहा है 9 अनुपात, यानी कि 60 की वैल्यू कितनी है 60 की वैल्यू है 9, तो हमें बतानी है 100 की वैल्यू। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये कट जाएगा 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, और 2 से इसको काट देंगे 5 बार, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 15। अब हम देखें, शुरुआत में हमें प्रश्न में दिया गया था तीनों की आय। तीनों की आय कितनी दी गई थी 15,300, और हम इधर देखें तो हमें तीनों की आय अनुपात में कितनी मिली है 20 अनुपात 16 अनुपात 15, अर्थात ए की आय 20, बी की आय 16 और सी की आय 15। तीनों की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, टोटल 16, 15 और 20 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 51, जो कि किसके बराबर है 15,300 के बराबर है। 51 की वैल्यू 15,300 है। तो हमसे पूछा क्या गया था सवाल में, सवाल में पूछा गया था बी की आय। बी की आय कितनी है 16, तो 16 की वैल्यू निकालेंगे। ये इसको काट देंगे, 51 से 153 कट जाएगा कितनी बार 3 बार, और 2 जीरो, गुणा कर देंगे हम, 16 तिया कितने हो जाएंगे 48, और ये 2 जीरो, यानी बी की आय कितनी निकल के आ गई हमारे पास, बी की आय निकल के आ गई 4,800 रुपये। यह थोड़ी एडवांस लेवल का सवाल था और मैंने आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से बताया, इसलिए ये सवाल थोड़ी बड़ा हो गया है। टॉप क्लास स्टडी कॉन्सेप्ट पर आपको एकदम बेसिक से सीखने को मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।